हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने बीएड के पीवाईक्यू पेपर्स की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमने कल 2020 के 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। हिंदी के टोटल 50 होते हैं। आज बचे हुए 25 क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं करा है, जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। जितना भी आपके एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आते हैं या जो आपकी जो क्वेरीज होती हैं वो वहीं पे जाके सॉल्व होती हैं, तो जल्दी से जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। डिस्क्रिप्शन सॉरी, आपका चैट बॉक्स ओपन है, चैट बॉक्स में जाके आप अपने आंसर्स दे सकते हैं। चलिए, 76 क्वेश्चन, यानी आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। भुव भारई संयुक्त राकस को वन जाय रसातल में अनुराग्यो, जग में जय शब्द समेत ही के सब राज विभीषण के सिर साज्यो। यह किस छंद में है? दोहा है, शालिनी है, तग्यंद है या कुंडली है? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हमारा है सी, मृतज्ञ, ठीक है। वैसे तो हमारे बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में सारे बहुत क्वेश्चन इजी आते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से टफ होते हैं, पर ठीक है, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 77 क्वेश्चन। किस छंद में 6 चरण होते हैं? परवे, चौपाई, सोठा या छप्पर? किस छंद में 6 चरण होते हैं? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी, छप्पर। हमारे 6 चरण होते हैं। देखिए, बिल्कुल देख के क्वेश्चन करने वाला क्वेश्चन था। 78 क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? क्रोध है, भय है, शोक है या उत्साह है? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? वीर रस की। तो स्थायी भाव हमारा क्या हो जाता है? उत्साह। वेरी गुड। 78 का डी बिल्कुल सही आंसर है। अगर हम 79 क्वेश्चन पे आते हैं, 79 क्वेश्चन है हमारा। जसोदा हरि पालना झुलावे, हल रावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे में कौन सा रस है? शांत रस है, करुण रस है, वात्सल्य रस है या अद्भुत रस है? बताइए, इसमें कौन सा रस है? यशोदा हरि पालन झुलावे, इसमें हमारा वात्सल्य रस है, ठीक है। चलिए, 79 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसका सही आंसर 80 क्वेश्चन पे आएंगे। 80 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम बताना है हमको। काज है, हाथ है, काम है या काल है? बताइए, तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम हमारे कौन से वाले शब्द होते हैं? संस्कृत वाले, ठीक है। तद्भव कौन से होते हैं? हिंदी वाले। तो संस्कृत वाले कौन सा शब्द है? ये आंसर इसका डी हो जाएगा। बाकी काज, काल और काम, ये तीनों, काज, हाथ और काम, सॉरी, ये तीनों शब्द जो है हमारे तद्भव शब्द है। तत्सम, तत्सम क्या था इसमें? काल। 81 क्वेश्चन। अब इसमें आपने क्या करना है? इसमें हम निम्नलिखित में से सही वर्तनी छाटिए। इसमें से 4 शब्द दिए गए हैं, शब्द एक ही है, सॉरी, उसे 4 अलग तरीके से लिखा गया। आपको बताना है इसमें से वर्तनी कौन सी सही है। हम आशीर्वाद को किस तरीके से लिखते हैं? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसकी वर्तनी ये शुद्ध है। 82 में अवतार, बताइए, अवतार होता है, अवतार होता है, अवतर होता है या अवतार्य होता है? सही आंसर है इसका 82 का ए, अवतार होता है, ठीक है। 82 का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 83 क्वेश्चन, जिजीविषा। जिजीविषा होता है, जिजीविषा होता है, जजीविषा होता है या जिजीविषा होता है? बताइए, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? एबीसीडी आप लोग अपने चैट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। तो इसका सही आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, 84 क्वेश्चन, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य को किस तरीके से लिखा जाता है? उसमें कौन सा शाह होता है, कौन सा ए होता है, बड़ा छोटा? देख लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एबीसीडी में वर्तनी किसकी शुद्ध है? डी। डी की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। ऐश्वर्य ऐसे लिखा जाता है। 84 का डी करेक्ट आंसर है। 85 क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय किस तरीके से लिखा जाता है? इसकी किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो 85 का सही आंसर, आप लोग एबीसीडी टाइप करते रहिए। इसका सही आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 86 क्वेश्चन पे आते हैं। 86 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द चुनिए। अनादर। अनादर का विलोम शब्द क्या होगा? मान होगा, सम्मान होगा, आदर होगा या सत्कार होगा? तो अनादर का विलोम शब्द क्या होगा? 86, इसका सही आंसर क्या होता है? अनादर का क्या होता है? आदर। विलोम शब्द हमें बताने, आदर। ज्ञानी की बात करें, ज्ञानी का क्या विलोम शब्द होगा? अज्ञानी, अनभिज्ञ, अनिपुण या मूर्ख? तो ज्ञानी का तो ये तो सबको पता है, ज्ञानी का क्या होता है? अज्ञानी। 87 का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम 88 पे आते हैं।
88 है हमारा प्रारंभ। इसका विलोम हमें बताना है, तो प्रारंभ का क्या होता है? इति, समाप्त, खत्म या संपूर्ण। प्रारंभ का विलोम शब्द बताना है, ठीक है। प्रारंभ का विलोम शब्द क्या होगा? किसी चीज को प्रारंभ करना यानी किसी चीज को समाप्त करना। विलोम क्या होगा? किसी चीज को समाप्त करना, तो समाप्त इसका विलोम शब्द हो जाएगा। बी इसका सही आंसर। 89 की बात करेंगे। 89 क्वेश्चन है हमारा सदय। सदय का विलोम क्या होगा? निष्ठुर होगा, निर्दय होगा, कठोर होगा या कोमल होगा? बताइए। तो सदय का हमारा अगर सदय का मैं आपसे मतलब पूछूं तो सदय का मतलब होता है दयालु। और दयालु का अगर हम विलोम शब्द देखें तो क्या होता है? निर्दय। ठीक है, तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90 क्वेश्चन है हमारा रिजु। रिजु का आपको विलोम शब्द बताना है, तो रिजु का विलोम शब्द क्या होगा? सरल, सीधा, तिर्यक या वक्र। तो अगर मैं रिजु की बात करूं तो रिजु का मतलब होता है सीधा। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वक्र। डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 91 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? मतलब हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। नहीं है लिखा है ना, तो गलत है, इसमें बताना है हमें विलोम शब्द इसका कौन सा नहीं। पौराणिक, प्राचीन, कनिष्ठ, ज्येष्ठ, उग्र, सौम्य, ध्वंस, निर्माण। ये तो बिल्कुल सही है। आई थिंक सी, बी, डी ये बिल्कुल सही दे रखे विलोम शब्द। पौराणिक का विलोम शब्द प्राचीन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। 92 क्वेश्चन की बात करते हैं। तामसिक का विलोम क्या होगा? तामसिक का विलोम क्या होगा? सात्विक होगा, अभय होगा, दृढ़ होगा या सामिश होगा? तो तामसिक कहते हैं ना, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तामसिक का क्या होता है फिर उल्टा? सात्विक। तो तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा? सात्विक होगा। ठीक है। 93 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या है? अमृत का हमें विलोम शब्द बताना है। तो अमृत का विलोम क्या होता है? अमर होता है, प्रत्यय होता है, विश्व होता है या विष होता है? तो अमृत का विलोम क्या होता है? विष होता है। ठीक है, 93 का डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 94 क्वेश्चन। 94 क्वेश्चन क्या कहता है? 94 क्वेश्चन है, प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। बताइए इसमें क्या, कौन सा रस है? तो इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस। इसमें क्या है? वियोग श्रृंगार रस है। और ये भगवान राम ने सीता जी के वियोग में दुखी होकर जंगल के पशु पक्षियों से पूछा था ना कि हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो जब वियोग था तो वियोग श्रृंगार रस इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए। 95 क्वेश्चन, नित दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? वीर रस है, भयानक रस है, वात्सल्य रस है या श्रृंगार रस है? नित दिन बरसत नैन हमारे, ये हमारा श्रृंगार रस है और वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। ठीक है, चलिए। 96 क्वेश्चन, अभी हमारे शायद 4 क्वेश्चन और बचे होंगे। चलिए, नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्यायवाची है, तो एक भिन्नार्थी। भिन्नार्थी शब्द चुनिए। मतलब सीधी बात पूछी गई है कि 3 इसमें सेम होंगे ऑप्शन में, एक अलग होगा। बताइए। आंधी का क्या है? अंधड़ है, बवंडर है, भयंकर है, तूफान है। मतलब इसमें कहा गया है 3 शब्द इसमें पर्यायवाची हैं, एक शब्द हमारा अलग है। बताइए, तो आंधी का अलग शब्द हमारा क्या होगा? तो आंधी का हमारा भयंकर अलग होगा। अंधड़, बवंडर और तूफान ये तीनों हमारे सेम है, एक जैसे शब्द हैं। भिन्न कौन सा है? भयंकर। ठीक है, तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तरु की अगर हम बात करते हैं तो तरु का, तरु में इसमें भिन्नार्थी शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विटप है, तड़ाग है, पारतप है या धूम्र है? तो 97 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन सबका अर्थ एक होता है तरु, विटप, पादप या धूम्र, लेकिन तड़ाग का अगर मैं आपसे अर्थ पूछूं तो वो होता है तालाब। ठीक है, ये सब हमारे पेड़ के पर्यायवाची हैं, बच्चे कुचे। 97 हमारा सही हो गया। 98 की अगर हम बात करते हैं, 98 है हमारा धनाधीप। इसमें बताइए क्या पर्यायवाची कौन से हैं और भिन्नार्थी शब्द कौन सा है? असमय, धनद, कुबेर या धनेश्वर? धनाधीप का बताइए। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 98 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? असमय। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं आपसे, 99 उच्च, इसका जो भिन्नार्थी शब्द है वो क्या होगा? उत्तुंग है, ऊंचा है, शीर्षस्थ है या विशाल है? ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उच्च का भिन्नार्थी शब्द इसमें कौन से पर्यायवाची है? बच्चे कुछ भिन्नार्थी हैं। बताइए इसमें से कौन सा एक शब्द भिन्नार्थी है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विशाल। डी इसका बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा विशाल होता है वो किसी बड़ा को कहते हैं ना, जैसे बड़ा शब्द का सूचक हो जाता है, बड़ा शब्द का सूचक, ठीक है। लेकिन ये जो बचे 3 शब्द हैं ये हमारे ऊंचे की तरफ इशारा कर रहे हैं, ऊंचा। ऊंचा और बड़े में अंतर होता है, ठीक है। चलिए 100 क्वेश्चन, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जलधि। जलधि में बताइए कौन सा भिन्नार्थी शब्द है, निरधि, पयोधि, दधि या उदधि, बताइए जलधि का भिन्नार्थी शब्द कौन सा है। सही आंसर, वेरी गुड, इसका सही आंसर आप लोगों ने दिया है, उसका सही आंसर है हमारा सी, दधी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आज इसके साथ हमारा जो सेट कंप्लीट होता है 2020 का, हमने हिंदी का पूरा सेट कंप्लीट कर लिया है। फिर से कल हम मिलेंगे एक नए सेट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।